कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। वेद वेदांत यज्ञ अनुष्ठान में पारंगत श्री उदयराम शास्त्री जी और मेरे सम्मुख उपस्थित बैठे हुए शक्ति स्वरूपा देवियों, सज्जनों, माताओं, भाइयों, बहनों तथा मेरे प्यारे बच्चों, कथा के चतुर्थ दिवस पर आप सबको व्यासपीठ से मोहन मिश्रा का स्वागत करता हूं। हर हर महादेव। आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। कल आप कथा का श्रवण कर रहे थे। यदि किसे स्मरण है तो थोड़ा बताएंगे। कल कथा कहाँ पर विराम की थी? हाँ जी, कल हम आपको विविध चरित्रों का वर्णन सुना रहे थे और आज की कथा में हम आपको सुना रहे हैं कि कुंती माता है। कुंती माता बड़ी धार्मिक थी, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी और कृष्ण की भक्ति तो वो बाद में बनी, लेकिन पहले वो देवी माँ की भक्ति करती थी। मायके वाले जितने थे ना, सूत सेन आदि राजा, वो सब भगवती राज राजेश्वरी की भक्ति करते थे। सबके अंदर माँ के प्रति सद्भाव, आदर, सम्मान ये सब होता था। और जिस घर में ब्राह्मणों का सम्मान होता है, देवताओं की पूजा होती है, गौ माता का आदर होता है, वहां साधु लोग अपने आप चले जाते हैं, संत लोग चले जाते हैं। तो चतुर्मास जब होता था 4 महीने का, तो कुंती तक छोटी कन्या थी, बच्ची थी, गुड़िया थी, बेटी थी। और इनके पिता के घर में दुर्वासा ऋषि प्रत्येक वर्ष 4 महीने के लिए आते थे, हर साल। कौन से ऋषि आते थे? बोलो। दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि जब आते थे तो वो बहुत क्रोधी थे, गुस्सा करने वाले। और दुर्वासा की सेवा करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं होता। अब जब कोई क्रोधी आदमी है तो उसकी सेवा हो सकती है? नहीं हो सकती। वो तो कहता है गर्म पानी लाओ, अब ये करो, अब वो करो, अब वो करो। दुर्वासा की सेवा बड़ी मुश्किल थी, लेकिन कुंती माता ने इतनी सुंदर दुर्वासा ऋषि की सेवा करी कि दुर्वासा ऋषि आनंदित हो गए। अच्छा, सेवा क्या करते थे? सुबह जब तक ऋषि उठते थे, कुंती माता जल तैयार करती थी, उनके वस्त्रों का प्रक्षालन करती थी, उनके जो पूजा पाठ के जो बर्तन थे उनको साफ करती थी, धूप दीप नैवेद्य आदि उनकी पूजा की सामग्री सामने रख देती थी। और तब कुंती माता को बड़ा सुख था। सेवा से भी सुख मिलता है। कभी अगर आप करेंगे सेवा, तो सेवा में जो आनंद है वो आनंद भगवान के भजन में भी नहीं है। सच बताया आपको। सेवा जब करते हो, कहीं अगर मौका मिले, झूठे बर्तन अगर साधु संत महात्मा समाज का मिले तो उसको झूठे बर्तन को भी साफ करने से आनंद मिलता है। मन में लगता है कि मैंने कुछ किया। सुन रहे हो? सेवा सेवस्य साधु जहि काम तृष्णा धर्मं भजस्व सततं नितरां पिबध्वं
भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहूनितरं पिबत्वम्। और सेवा जब भी मिले सबसे बिन बोले जो करे वो सेवा करे। बोल के तो हर कोई करता है, लेकिन बिन बोले जो सेवा करता है उसको बहुत फल मिलता है। सेवा बिन बोले जहां सेवा मिले उस सेवा को पकड़ लो, उस सेवा को कर लो और अपने धर्म का भजन करो। हमारा धर्म क्या है? आइए थोड़ा धर्म पर चर्चा करते हैं। हमारा धर्म क्या है? बोलो जरा। बोलो जरा, कोई भी बोल दो। हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। और धर्म के भी बहुत भेद है। मिला करके देखें तो अपनी भगवती की कुल देवी की पूजा ही हमारा मुख्य क्या है? बोलो ना, ठंडी लग रही है क्या? मर गए थे आजकल लोगों के बिल 12-12, 15-15 हजार आ रहा है। बोलो जरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मई और जून के महीने। लेकिन माँ भगवती की कृपा देखो, 3 दिन अर्थात 3 देवियों की पूजा हुई कि माँ ने इंद्र देवता को आदेश दे दिया कि जाओ खूब वर्षा करो, बड़ी गर्मी हो रही है, थोड़ा ठंडा कर दो। और आज देखो कितनी ठंड सबको लग रही है। त्रिशक्ति की जैसी पूजा हुई, 3 देवियों की जैसी पूजा हुई, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो चौथे दिन बरस गया। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये माँ ने वर्षा नहीं करवाई, बल्कि आप सबकी भक्ति से वर्षा आसमान से धरती पर आई है। आप सबकी, ये आपकी सेवा का प्रतिफल है। ये आपने सेवा करी। लोग कह भी रहे थे महाराज वर्षा, वहां जा रहे हो वर्षा। और हमारे यहाँ जब पहले बारिश नहीं होती तो सहेली जाते थे। सहेली जानदा? सहेली, सहेली मतलब ढोल बाजा देवता लेते, देवता को लेकर के भी सहेली जाते थे। और वहां पर्वत पर जा करके हमारे डेढ़ था वक्रगढ़, जुड, सेमनागर जाकर बिल्कुल पीछे। और तब जाकर के देवी माँ वहां क्या करती थी? नाचती थी, इंद्र से मिलती थी। और शाम को जैसे वो सब लोग घर आते थे वैसे ही बारिश हो जाती थी। लेकिन यहाँ जब ये त्रिशक्ति, एक नागरजा है और 3 जो डोलियां हैं वो त्रिशक्ति है। और त्रिशक्ति का मिलन जब हुआ, 3 देवियां जब मिली तो इंद्र देवता प्रसन्न हो गए और अपने आप उस किसानों की रक्षा के लिए धरती पर बरसने लगे। ये अर्थ मैंने अपने आप निकाला है कि भाई देवी माँ की पूजा करो। मनुष्य को कभी सुख नहीं मिलता है, तो हमेशा हमेशा किसी को भी हो, बाहर के लोग कैसे भी बोले कि भाई ये करो छोड़ो, लेकिन अपनी कुल देवी को कभी मत त्यागना। जरा सी भी कोई कमी हुई तो माता रूठ भी जाती है, याद रखना भैया। इसलिए ऐसा प्रयास करना कि हम अपने धर्म की रक्षा करें, अपने कुल की रक्षा करें, अपने कुल की जो हमारी देवी है उस देवी की रक्षा करें। और अपने कुल देवताओं की रक्षा करना ही धर्म है, वही धर्म है। धर्मं भजस्व सततम, रोज अपने धर्म को भजो। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान्, लोगों के धर्म का त्याग करो, अन्य धर्मों
का त्याग करो। अन्य धर्म क्या है? जैसे कोई सिखाया जी छोड़ो, क्या रखा है देवताओं में, क्या रखा है किसी में नहीं बोलते लोग। आज हमारे सनातन धर्म पर ही तो सब लोग कटाक्ष कर रहे, सब लोग हमारे सनातन धर्म पर ही भार बने हुए हैं। और कोई कह रहे सनातन धर्म में क्या है, सरलता का धर्म अपनाओ। इसलिए संत कहते हैं कि अपने धर्म का जो त्याग करता है वो कभी सुखी नहीं रहता। अपने धर्म का पालन करो, सेवा कथा रसम ओ नितराम पिबत्व, सेवा करना सीखो, माँ की सेवा सीखो। सेवा तन से भी होती है, सेवा मन से भी होती है, और सेवा धन से भी होती है। आपके पास तन है तो तन माँ को दो 9 दिन तक। आपके पास मन है तो मन ही दे दो, और आपके पास अगर धन है तो उस धन को भी दे दो। अभी काम बहुत है, सुन रहे? ऐसा नहीं कि मंदिर का निर्माण संपन्न हो गया तो काम बचा नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। तन भी दे दो और मन भी दे दो और धन भी दे दो। जब एक भाई मुझे कह रहा था कि यहाँ इतना बड़ा बड़ा दान लोग दे रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, छोटा दान ले लेगी क्या माँ? छोटा दान, छोटी सी सेवा माँ ले लेती है क्या? तो उसको मैंने एक कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? समुद्र मंथन के जब राम जी पार जा रहे थे और समुद्र में पुल बनाना था, तो ये जो बानर लोग थे बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे, और बीच में एक कोयल आ रही थी, छोटी सी बच्ची कोयल, और वो अपने चोंच पर रेत उठाकर ला रही थी, थोड़ा थोड़ा रेत। चोंच में कितना आता, चोंच कितनी होती है उसकी बोलो जरा। और वो अपनी चोंच में थोड़ा सा रेत लेकर आ रही थी और बीच पत्थरों के बीच डाल रही थी। अरे ये कह रहे थे हट, हमारा डिस्टर्ब मत कर, इतनी 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 रेत से तेरा क्या बनेगा? तो कोयल ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि इतनी रेत से तो कुछ नहीं बनेगा, मेरी चोंच छोटी है, लेकिन कल के दिन जब देने वालों का नाम आएगा तो दुनिया कहेगी कि कोयल ने भी इस समुद्र बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया था। अपना सहयोग कोयल ने, एक छोटी सी कोयल ने भी। इसलिए दान कोई बड़ा नहीं होता, दान कोई छोटा नहीं होता। ये मत सोचना लोग 51,000 दे रहे, 1,11,000 दे रहे, हमारे पास क्या है? अरे तुम्हारे पास जितना है उतना तो दो रहे। तो कोयल के जैसे कोई हमारा नाम भी देने वालों में आए, कोई ये न कहे कि उसने नहीं दिया। सेवा करना हमको आ जाएगा। सेवा साधु पुरुषा, सेवा करो, सेवा के बाद फिर कथा रस का पान करो। ये जो कथा भगवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं, फिर इसको भाव से सुनो, और भाव से सुनने के बाद जब घर जाओगे ना तो घर जा करके फिर इस पर मनन करो कि आज की कथा में हमने क्या सीखा और हमको जीवन में क्या करना चाहिए। इस पर फिर मनन करो, क्योंकि जीवन बहुत कम है। जही काम तृष्णा, और सेवा करने से काम और तृष्णा का नाश होता है। जो बुरे विकार हैं वो हमारे दूर हो जाते हैं। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमा सुमुक्त्वा, अन्यस्य दोष गुण, वो इतना अच्छा है, वो इतना बुरा है, ये कहना बंद कर दो। हमने क्या लेना किसी से, वो बुरा है चाहे अच्छा है। हाँ, तुमको बुराई से मतलब क्या है? तुम अगर अच्छाई चाहते हो तो अच्छाई ले लो, बाकी छोड़ दो। सूप से सीखो, ये सूप नहीं होता हमारे, और हमारे कम रिगार्ड के बोलो हुप्पू, सुन ले नीर की बोल हैं, और रोतल हुप्पू।
आम हो वो बोलना निबो निबो निबो। तो उसके जैसे हमें बनना चाहिए। सूप से हमें सीखना चाहिए। सूप क्या करता, कबाड़ फेंक देता है, उसकी विशेषता है वो कबाड़ फेंक देता है। और चावल बोलो अपने पास रख लेता है। ऐसे ही हमको भी करना चाहिए। जो अच्छा नहीं लगता उसका त्याग छोड़ दो उसको। जो अच्छा नहीं है उसको त्याग दो, उसी तरह उसका त्याग करो। और जो अच्छा है, जो गुण है, उस गुण को ग्रहण करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासुत्वा सेवा कथा रसबहु नितरां दिवत्वत्। सेवा कथा, सेवा का कहीं मौका मिल जाए तो करो, और कथा कहीं मिल जाए तो उसका पान करो। कहाँ से पान करते हैं कथा का, मैंने कल भी बताया था। कथा कहाँ से पीते हैं, बोलो कान से पीते हैं। और कान अगर बंद कर दिया तो कान अगर बंद है तब कथा पिएंगे क्या? लेकिन ऐसा नहीं, कान को सजग करना पड़ता है। तो कुंती माता ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की। गुस्से वाला महात्मा जो था, बहुत भयंकर क्रोध, और खूब सेवा करती थी। जब दुर्वासा ऋषि उठते थे तो कुंती माता उससे पहले ही उठ जाती थी। गरम जल देती थी, उनके वस्त्र देती थी, फिर माला, फिर गंगाजलि, फिर उनके पंचपात्र, संध्या का अर्घ्य पात्र, आसन, पुष्प, दूध, तिल उनके सामने रख देती थी। और तब दुर्वासा ऋषि 4 महीने तक इनके घर रहे। और जब खूब सेवा की तो दुर्वासा जैसे ऋषि जो हमेशा गुस्सा करते थे, वो आज खुश हो गए, कुंती से प्रसन्न हो गए। ये आप पहली बार श्रवण कर रहे होंगे कि दुर्वासा प्रसन्न हुए। नहीं तो हर जगह आपने सुना होगा कि दुर्वासा को क्रोध आया। और तब दुर्वासा जब प्रसन्न हुए, तब दुर्वासा ने कहा कि हे कुंती, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र को ले लो, और कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो जिस देवता का भी तू आवाहन करेगी वो देवता तेरे सामने आ जाएगा। कितनी बड़ी ताकत है। और कुंती ने कहा ठीक है महाराज। और कौन सा मंत्र था? यही भगवती का। क्या मंत्र है? कितने दिन से मैं यही बता रहा हूँ, बता रहा है कि नहीं बता रहा? बोलो तो याद है कौन सा मंत्र है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ये मंत्र सिद्ध था। दुर्वासा ऋषि को वो मंत्र सिद्ध था। और सिद्ध मंत्र जब दिया तो सिद्धि प्राप्त होती है इससे, मंत्र के जाप से। अच्छा, हमें सिद्धि मिलती है। यहाँ सिद्धि भी 3 प्रकार की है। देखो, एक मंत्र सिद्धि है, एक द्रव्य शुद्धि है, और एक क्रिया शुद्धि है। क्रिया शुद्धि करने से होती है, मंत्र शुद्धि मंत्र जपने से होती है, और द्रव्य शुद्धि अपने हाथ से कमाया हुआ जो धन है उस धन को दान करने से होती है। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया, दुर्वासा ऋषि चले गए। और कुंती के मन में हुआ कि 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, अब जब कोई तुमको गिफ्ट देता है, कुछ देखता है, खोलते तो हो ना, बोलो, चाहे उसी समय खोले, चाहे 1 घंटे बाद खोले, चाहे 2 दिन बाद खोले, चाहे सब घर का काम निपटा लूंगी। और कुंती ने इस मंत्र का प्रयोग किया। और गुरुजी ने बोला था कि जिस देवता को बुलाओगी ना, वो देवता तुम्हारे सामने आएगा। और कुंती ने भगवान सूर्य को ध्यान किया। हे सूर्य नारायण, तुम प्रत्यक्ष हो,
तुम ही मेरे सामने आ जाओ। और भगवान सूर्य नारायण आ गए। सूर्य नारायण को देखने लगी देवी कुंती शर्मा भी गई। देवता को कभी देखा नहीं था, पास में आ गया, थोड़ा शर्म भी हो गई। और जब शर्माने लगी तो सूर्य नारायण ने कहा, हे देवी तुमने मुझे बुलाया इसका, और अब शर्मा रही हो। कुंती ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कहाँ पता था कि इस मंत्र से सचमुच में तुम आ जाओ। ये तो गुरुजी ने मंत्र दिया था दुर्वासा ऋषि ने। और कुंती इतनी सुंदर थी कि सूर्य भी कुंती पर प्रसन्न हो गए। देखिए बड़ी गजब की कथा है, श्रवण करो। सूर्य नारायण भी कुंती पर प्रसन्न हो गए, और जैसे कुंती पर प्रसन्न हुए तो कर्णपटु के द्वारा सूर्य ने अपना तेज कुंती को दे दिया, और मायके में ही वह छोटी बेटी क्या हो गई, गर्भवती हो गई। सूर्य नारायण चले गए और कहा, हे कुंती तुम्हारा ये पुत्र, मुझसे जो उत्पन्न तुम्हारा पुत्र होगा, यह पुत्र जगत विख्यात होगा, इसके समान कोई दानी और दानवीर नहीं होगा। तेरा बेटा सुख संपत्ति ऐश्वर्य वैभव सबका स्वामी होगा। कुंती ने कहा, भगवान तुम मर गई, अब क्या करूं, इस बालक की रक्षा कैसे होगी। और तब कुछ समय बाद कुंती का वो बेटा मायके में, और कितना दुख होता है। तब उसने एक बेटी थी मंजूषा, संस्कृत में उसको कहते हैं मंजूषा। और तब बक्सा निकाला और उस बक्से में अपने नवजात शिशु को रखा, किसी को पता तक नहीं चला। सुन रहे हैं? और तब बेटी ने उसको रखा, और कुंती माता रोई और रो करके हाथ जोड़ने लगी, हे गंगा माँ अब इस बालक की रक्षा करना। और वह बालक पानी में उस मंजूषा के भीतर बहता गया। आगे अधिरथ सूत थे, और उन सूत ने उनका भरण पोषण किया, और बाद में वो कर्ण बन गया। सुन रहे? और कर्ण बना तो किसका साथ दिया इसने? दुर्योधन का। बहुत सारा कर्ण को पता था कि दुर्योधन ठीक नहीं है, इसका आचरण अच्छा नहीं है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। लेकिन कर्ण ने पता किया, कर्ण को पता था कि इसने हमारा साथ दिया, और जो साथ देता है उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये जीवन में याद रखो, जो तुम्हारा साथ दे दे, जो तुम्हारा संग कर दे, उसके कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए कर्ण ने कहा, मेरा किया हुआ धर्म तो हमेशा मेरे पास रहेगा, लेकिन मैं कभी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि दुर्योधन हर जगह लड़े, किसके लिए? इस कर्ण के लिए। कर्ण की जरूरत थी दुर्योधन को, हर जगह लड़ते थे, मेरा मित्र मेरा मित्र मेरा मित्र। और बाद में कुंती माता को युद्ध के बाद जब ये पता लगता है, जब युद्ध भूमि में जब युद्ध हुआ, और तब अगर कुंती माता को पता लगा कि ये मेरा ही पुत्र कर्ण है, तो एक दिन किनारे बुलाया बेटे को। सुन रहे? किनारे बुलाया, और किनारे बुला करके बेटे के साथ बात करती है, तू मेरा बेटा है। अब रो रही है। कर्ण ने कहा, मेरी मां तो मुझसे मेरी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने भाइयों को विजय देने के लिए मैं अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ सकता। और इतने दानवीर हुए कर्ण, दान देने में इतने श्रेष्ठ थे
थोड़ा सा कर्ण की जीवन परिचय में आपको करवाता हूं। वीर अर्जुन का पुत्र जो अभिमन्यु था, इस कर्ण ने, दुर्योधन ने मिलकर के, शकुनि ने मिलकर के अभिमन्यु का 7वें द्वार पर वध किया था। आप सबको बताया ये कथा। छल के द्वारा मारा जाए। और श्री कृष्ण को चिंता दे। हम क्या सोचते हैं, हमको चिंता है, हमको भी कभी कभी चिंता हो जाती है, पर गले की नहीं बड़ी करता। मन में आता है ना, हे भगवान तू भी अजिला में बरखड़ दो, लुकारी का तमाम बरखो तो हमारी कथा ऐसा मन में आता है कि नहीं आता? हमारू कार्य तबले लोग देखो आज कितनी श्रद्धा भक्ति से आज पूजा कर रहे थे। हमार कार्य, हमारी कथा थोड़ा पूरा होने देता है ऐसा। तो कर्ण इतना दानी था, कर्ण को देखकर कृष्ण भी डर गए। और एक बेचारा अर्जुन था, लड़ाई हो रही, उनको कोई चिंता नहीं। शाम को जब समाप्त हो जाता था ना युद्ध, शंख बजता था, अरे एक चादर ले दो और चादर ले दे पड़ेगी। युद्ध में जितने वीर बड़े बड़े पराक्रमी थे, मेधावी थे, उन सब का वध हो गया था। लेकिन 2-3 ऐसे वीर बच गए थे जिनको मारना बड़ा मुश्किल हो गया था। कर्ण को, दुर्योधन को, भीष्म पितामह को। तो कृष्ण भगवान गए और अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, ये तू कौन सा युद्ध कर रहा है रे भाई? शाम को योजना बनाते हैं कि कल क्या चाहिए, क्या करना है, कल की आज ही लिस्ट बन जाती है, और तू चदर लेके सो रहा है। सोमन सिंह सुन रहे हो? जसपुर से भी बुलाओ सब। चदर लेके सो रहा। और कृष्ण ने अर्जुन की चद्दर हटाई, बोले कल की तैयारी तो कर कुछ। उसने कहा छोड़, सोने दे, बड़ी अच्छी नींद आ रही। अरे युद्ध जीतना है कि नहीं है? तो कहने लगे ना, युद्ध तो मैंने थोड़ी जीतना है, वो तो तूने जीतना है जिसने करवाया। युद्ध तो तू जीतेगा जिसने युद्ध करवाया। और तब कृष्ण, संध्या का समय हुआ और कृष्ण अपने मामा साल्व के पास गए जो कर्ण का सारथी था, और उसको बोला कि देखो यहाँ विजय दिलवाओगे कि नहीं दिलवाओगे? कर्ण का वध करवाना है कल। तो ड्राइवर और ड्राइवर जब बैठते हैं, स्टाफ वाले तो बात करते हैं, तो साल्व और कर्ण बात करने लगे। उसने कहा ठीक है, कल मैं कर्ण के रथ को जहां युद्ध का रास्ता है वहां से बदलकर दूसरे रूट पर ले जाऊंगा, और चिकनी मिट्टी होगी जहां, वहां रथ फंसा दूंगा। देखो, और उस समय तुम भी हमारे पीछे पीछे आ जाना, और जैसे तुम हमारे पीछे पीछे आओगे बस। और दूसरे दिन युद्ध नीति प्रारंभ हुई, शंख बजा, झगड़ा शुरू हुआ, और कर्ण का रथ, उनका जो सारथी था वो इस तरफ ले जाने लगा। कर्ण ने कहा, अरे कहां ले जा रहे हो? बोलो, हम जैसे कथा करने जब आते हैं और हम यहाँ आना छोड़ दें और गार्ड की तरफ जाए तो बोलेंगे पीछे वाले, अरे कहां जा रहे भाई? श्री कृष्ण भी पीछे पीछे चले गए। सुनो, और थोड़ी दूर बाद जब गए तो कर्ण का जो रथ था वो फंस गया। ऐसे चुपड़ी मिट्टी थी और उसमें रथ डूब गया और ऐसे पलट गया। और कर्ण वीर था, कर्ण स्वयं नीचे उतरा और ऐसे ही उस रथ के पहिए को धक्का मार रहा था, अर्जुन के हाथ में दे दिया और कहा, अब जा अपनी बेटी की शादी कर ले। ऐसा दानवीर था कर्ण।
इतना दान और इतना दानवीर कर्ण कोई दूसरा नहीं होगा। दानवीर कर्ण की गाथा आज तक लोग गाते हैं। इसके बाद एक राजा थे, इन्हीं के पिता कर्ण बेटा हुआ। फिर कुंती की शादी पांडु से हुई और पांडु की दो पत्नी थी। एक का नाम था कुंती और दूसरी का नाम था शाबाश एक का नाम कुंती और दूसरी का नाम माद्री। अच्छा, जीवन में इससे एक गलती हो गई। गलती क्या हुई कि पहले के जो राजा लोग थे वो क्या करते थे, वन में जाते थे और शिकार मारते थे, मृग मारते थे। और मृग को मारते थे तो एक जगह क्या कर रहा था कि एक मृग और एक मृगी रमण कर रही थी और रमण करते हुए इस पांडु राजा ने वन में गया और उस मृग की पत्नी को मार दिया। रमण करती हुई मृग पत्नी को मार दिया और तब उस मृग ने श्राप दिया किसको? राजा को, पांडु को। क्या श्राप दिया कि हे पांडु, तेरे पास दो पत्नी है, लेकिन जिस दिन तू विषय भोग भोगने के लिए अपनी पत्नियों के पास जाएगा उसी दिन मर जाएगा। अब इसने व्रत कर लिया, रोने लगा कि मैंने एक जोड़े को बिछड़वा दिया। घर गया, कई वर्ष बीत गए, संतान नहीं हुई। और संतान न होने का कारण यही था कि पांडु विषय भोग नहीं भोगते थे, तो इसलिए संतान नहीं हुई। एक दिन कामासक्त होकर के माद्री को जब देखा तो कामासक्त होकर के इस राजा पांडु ने माद्री का स्पर्श किया और पांडु राजा मर गए। कुंती बहुत रोई। एक बेटा हुआ था वो भी मैंने बहा दिया, अब क्या करूं? और तब दोबारा उस मंत्र का प्रयोग किया। सुन रहे? क्या किया? दोबारा उस मंत्र का प्रयोग किया। धर्मराज को बुलाया। धर्मराज ने फिर कहा क्या चाहिए देवी? कुंती ने कहा मुझे पुत्र चाहिए। तब धर्मराज ने एक बेटा दिया, उसका नाम युधिष्ठिर। शाबाश, एक ताली लगा दो उसको। आयुष्मान। आयुष्मान। ऐसा ज्ञान होना चाहिए बच्चों की बुद्धि, तभी तो पढ़ता बच्चा। दुनिया की नहीं जानता इसको। धर्मराज ने युधिष्ठिर दिया, फिर वायु को बुलाया, फिर वायु का ध्यान किया। वायु हवा, वायु जो देवता है हवा, उसको बुलाया और तब वायु ने भी एक पुत्र कुंती को दिया, उसका नाम हुआ भीम। क्या नाम हुआ? भीम। फिर बुलाया इंद्र को और तब इंद्र से भी एक बेटा मांगा और उस बेटे का नाम हुआ अर्जुन। अब कितने बेटे हो गए? 3। बड़ा बोलो, अब तो तुम ही करोगे, हम तो ऐसे उंगली पे दिखाएंगे बस। बड़े का नाम, दूसरे का, तीसरे का, और फिर अश्विनी कुमारों को बुलाया। अश्विनी और कुमार को बुलाया और तब अश्विनी कुमार को जब बुलाया तो इन्होंने भी 2 बेटे दिए, एक अश्विनी ने एक कुमार ने, और उनका नाम हुआ नकुल और सहदेव। ये 5 भाई हो गए। बस इतनी कथा यहाँ ली है। इन्होंने भी राजस्व यज्ञ करवाया।
कौरव और पांडव मिलकर के एक यज्ञ कर रहे थे और वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने एक विचित्र भवन का निर्माण किया। विचित्र भवन जैसे कि विचित्र मंदिर बना हुआ है, दिव्य मंदिर। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने एक विचित्र भवन का निर्माण कराया और जब विचित्र भवन का निर्माण कराया तो इसके ऐसे फर्श थे पता ही नहीं लगता था जल कहाँ है थल कहाँ है, इतना दिव्य भवन बनाया था। और इसमें काम बांटे हुए थे, देखो देखो यज्ञ में काम बांटे, जैसे हमारे यहाँ कार्यकर्ता है ना, राणा लोग भी हैं, देखो देखो ये भी एक यज्ञ है। और इस यज्ञ में यहाँ भी सबके काम बटे हुए, सबने धन दिया है, ऐसा कोई नहीं जिसने धन नहीं दिया है। लेकिन सर्वप्रथम जब इस यज्ञ इस मंदिर के निर्माण की जब शुरुआत हुई तो सर्वप्रथम निर्माण हेतु सहयोग गरीब परिवार से भी है, श्री खिमानंद थपलियाल जी डेरी से है, उन्होंने 51,000 रुपया प्रदान किया। सुनना भी नहीं, सबसे पहले कौन देता है? जिसके पास है वो दे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो शुरुआत करे, जिसके पास है नहीं और वो अपना जोड़ जाड़ करके जोड़ जुगाड़ जंत जुगाड़ लगा के और तब दान करे तो वो दान है। तो हमारी व्यास की और थपलियाल बंधु जितने भी हैं, आज सब थपलियाल बंधु की भी पूजा है, सब जुड़े हुए यज्ञ से सबको जुड़ना चाहिए। और इस मंदिर से तो भट्ट परिवार जुड़ा है। देखो भट्ट लोग अपने आप ही जुड़े हैं, बेटों को भी जुड़ा है। देखो दिनेश, सुरेश, रमेश भी, सुरेश, दिनेश किसको बोलते हैं? सूर्य को। सारे भट्ट परिवार। और ये भट्ट जी के बच्चों का नाम क्या है? छोटा देवी भागवत लाया है। आनंद ही आनंद, मनमोहन सच्चिदानंद, तेरा नाम बड़ा आनंद। तो भट्ट परिवार की सेवा में इस मंदिर के लिए अविस्मरणीय पैगंबरी परिवार देखो आज आए नहीं भाई साहब, है ना? आज नहीं आए, बरख लगेगी। पैनोली लोग देखो, बलराम पैनोली जी देखो 13 तारीख आ गए और पहले भी ध्वजारोहण, एक सप्ताह पहले ध्वजारोहण, सब ऐसी व्यवस्था देख करके बड़ा आनंद और सुख हो रहा है। ये चुनी मां से बांधी हुई ऐसी जब तक ले आई चुनी और पूरी मंदिर की परिक्रमा करके ऐसी चुनी बलराम जी हैं और भी हमारे अन्य पैनोली परिवार है और व्यास है, कोई है यहाँ पर व्यास है, भंडारी जी है, दिन रात यहाँ रह करके पैनोली में देख लो कितनी सेवा कर रहे हैं। व्यास लोग देख लीजिए, राणा लोग देख लीजिए, पवार लोग देख लीजिए, जसपुर से तुम पवार, ये देखिए पवार जी अब ये कह रहे कि हम तो बिल्कुल 9 दिन तक जाएंगे नहीं, यहाँ से हटेंगे नहीं, बैठे रहेंगे माँ के द्वार पर। और जो माँ के द्वार पर बैठा रहता है उसकी झोली माँ सुख और शांति से भर देती है, सुख और शांति से भर देती है। बैठे रहो माँ के 9 दिन तक मांगना नहीं कुछ माँ से। कई लोगों को आदत होती है एक बार कोई चीज माँ के मंदिर में गए और मैं यन हुई देर में, तन हुई देर में, तन हुई देर में, अभी नहीं मांगना 9 दिन तक। जब तक 9 दिन नहीं हुए कोई भी माँ से मांगेगा नहीं, सुना? और यदि सचमुच में तुम पूर्णाहुति के समय तक नहीं मांगोगे तो माँ तुम्हें अपने आप सर्वैश्वर्य प्रदान कर देगी, अपने आप जाते समय सर्वैश्वर्य माँ तुम्हें दे देगी और तुम घर की ओर निकल पड़ोगे। माँ बाप को कभी बोलना पड़ता है कि मुझे ये चीज चाहिए, बोलना
नहीं बोलना पड़ता। इसलिए पवार लोग हैं, रावत लोग हैं, शेरवाल लोग हैं, नौटियाल लोग हैं, जोशी लोग हैं, थपलियाल जी हैं, चौहान जी हैं, बिष्ट जी हैं, आदि आदि जितने लोग हैं, इन सभी लोगों को, क्षेत्र के भी लोगों को हमारी व्यासपीठ से और मां भगवती की कृपा से बहुत बहुत आशीर्वाद, तुमको सुख शांति ऐश्वर्य वैभव प्राप्त होता रहे। ये यज्ञ सबका है। तो ऐसे ही भगवान ने एक विचित्र भवन बनाया और वो इतना सुंदर भवन था कि उस भवन में यज्ञ मैनेजमेंट किया गया। यज्ञ की मैनेजमेंट भी किया जाता है कि भाई कौन क्या करेगा, काम बांट दिए गए। सोचो भीम के पास काम क्या दिया, भाई तुम बड़े कर नहीं बड़े कर वर खाओ कर। अच्छा भीम को क्यों रखा होगा रसोई में, बोलो जरा, बोलो भीम को क्यों रखा? भीम को इसलिए रखा कि वो खाता भी ठीक है और जो खाता है उसको पता है कि खिलाते कैसे हैं, इसलिए भीम को रखा। नहीं तो कई जगत या भीम तक बैठा नहीं, ये पति नहीं पड़ना होना है मास्टर टन टन होगा। इसलिए भीम को रसोई में रखा कि भाई तू रसोई में बढ़िया, तू खाता बढ़िया है और जो खाता है वो खिलाता भी है, याद रखना। और अर्जुन को काम दिया कि तुम ध्यान रखोगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनका स्वागत कैसे करना, कैसे बिठाना है और बड़े भैया से मिलवाना है। बड़े भैया कौन है? युधिष्ठिर। और नकुल सहदेव को काम किया कि तुम बर्तन मानो। हमारी बेटी भी और हमारी बहनें जब शाम को यहाँ पर भोजन होता है उसके बाद जाते हैं किनारे पर और रोटी बनाते हैं। मेरी व्यास पीठ से आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, जो आप इतनी सुंदर सुंदर रोटियां बनाते हो। अच्छा फिर काम किया, सबसे झगड़े वाला काम कहाँ पर है ये में? झगड़े वाला काम कहाँ पर है? जहां पर पैसा है। अब ये कैश किसको दिया जाए? कैश इकट्ठा हो रहा है, कैश इकट्ठा हो रहा है तो कैश किसके पास रखा जाए, धन किसके पास रखा जाए? तो जो विरोध करने वाला है उसको दिया धन। और विरोध करने वाला कौन था? दुर्योधन। इतना रुपया कहां लगा? विपक्ष और विपक्ष दो ही तो है, तो विपक्ष में कौन था? दुर्योधन था। और कृष्ण भगवान ने वो जो काम था वो किसको दिया? दुर्योधन को दे दिया। और दुर्योधन के हाथ में रेखा दी इसलिए दिया, उसके हाथ में रेखा थी कि जितना खर्च करेगा उसका 10 गुना आएगा। और दुर्योधन भी जानबूझ करके ऐसा खर्च करता था, जहां पर 10 रुपए लगने थे वहां 100 लगाता था, जहां 100 लगने थे वहां 1000, और जहां 1000 लगाना था वहां 10,000। और जितना वो करता था खर्च उतना और आता था। अब कथा हो जाएगी ठीक है, उसके बाद भोजन भी बढ़ जाएगा ठीक है, लेकिन एक काम भगवान ने अपने लिए छोड़ दिया, वो नहीं मानता और किसी के दिमाग में भी नहीं था। कौन सा काम? भाई जब लोग भोजन कर देंगे तो लोग और श्री कृष्ण खड़े थे और भगवान ने देखा कि पत्तल उठाने वाला कोई नहीं, तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान झूठी झूठी पतले उठाने लगे, झूठी झूठी पतले, और एक बॉक्स में रख दिया। लोगों ने कहा महाराज महाराज आप मत उठाओ, आप तो भगवान जी हैं। भगवान जी ने कहा मुझे भी तो सेवा करनी है, इसलिए आपको भी अगर कहीं पर किसी की झूठी पतल दिखाई दे तो उठाओ, सेवा करो, अपने पास पड़ोस की सबकी उठाओ।
और झूठे को उठाने से बहुत पुण्य मिलता। तब राजसूय यज्ञ हुआ था। और पतले कैसे थी वो जिनमें खाते थे पता? चांदी की पत्थर। और आज भी आलू खाते जी चांदी की पत्थर। तो लोग खाना को नहीं खाता। भोजन नहीं करते, पहले पत्तल ही जेब में रखते, पहले पत्तल लेकर। और आजकल भी पत्तल भी चांदी जैसे ही तो है, नहीं है वाइट। ये भी किसी चांदी से कम नहीं है। और तब ये राजसूय यज्ञ, और इसी राजसूय यज्ञ में जब दुर्योधन भाग रहा था तो उसको जल और थल का पता नहीं लगा और वो सरोवर में डूब गया। और द्रौपदी कंघी से अपने बाल संवार रही थी। और तब जब वो बाल संवार रही थी तो उसी समय उसने बोला था, अंधे का बेटा है क्या, अंधा हो गया क्या? बस इसी राजसूय यज्ञ से बैर प्रारंभ हो गया था। तो कहने का अभिप्राय ये है, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। फिर हम अब आपसे एक कथा और कहते हैं, सुनो। एक कोई बहन थी और उसके 7 भाई थे। कितने भाई थे? 7 भाई। तो बहन का जन्म हुआ, 7 भाइयों की एक बहन बनी। और तब वहां पंडित जी आए। पंडित जी ने जब जन्म पत्री देखी तो जन्म पत्री देखने के बाद अर्थ लगाया, बोले तुम्हारी ये जो बहन है ना, ये भाइयों के लिए खराब है। अगर ये जिंदी रही तो एक भाई भी नहीं बचेगा। और भाइयों की खोपड़ी खराब। सुनो, ध्यान से सुनो। जितने भाई थे उनकी बुद्धि बिगड़ गई। और उनकी बुद्धि क्या बिगड़ी? उनकी बुद्धि बिगड़ गई। बुद्धि क्या बिगड़ गई कि उनकी बहन सो रही थी और इन 7 भाइयों ने उसकी गर्दन काट दी। सुन रहे? किसने? अपनी बहन की गर्दन काट दी। और कोई बड़ा काम नहीं किया। हमारे यहाँ के लोगों ने अपनी माँ की गर्दन काटी, नहीं काटी। अपनी बहन की गर्दन काटी और बहन को बहा दिया गंगा जी ने। क्या बहाया? सिर। धड़ नहीं बहाया, सिर बहाया। और जब सिर बहाया तो एक भक्त था और वो भक्त देख रहा था। और जैसे वो भक्त दे रहा था तो वो माँ बोल रही थी, वो जो बेटी थी, कन्या थी, वो बोल रही, पकड़ मुझे, पकड़ मुझे, पकड़। वो डर गया कि ये कौन है, पानी में बह रही थी। और तब इसने इसके बाल पकड़ लिए और ऊपर खींचा तो धड़ तो था ही नहीं, मुंडली हाथ में आ गई। इसने कहा तो डर मत, मैं देवी हूं, मैं देवी हूं। और इसके बाद उच्च धार मारेली माँ, उच्च धार मारेली, उच्च धार मारेली माँ, उच्च धार मारेली। जितने भी देवी के मंदिर है ऊंचे पहाड़ी पर है, जहां भी जाओ उच्च धार मारेली माँ, उच्च धार मारेली, उच्च धार
जगदम्बा भवानी मेरी माता, मेरी माता मचाना माता जगदम्बा भवानी मेरी माता, मेरी माता मचाना माता जगदम्बा भवानी मेरी माता, मेरी माता मचाना माता जगदम्बा भवानी मेरी माता। स्वामी चुनर लेते भेद अज्ञान लेते, स्वामी चुनर लेते अज्ञान लेते, स्वामी चुनर लेते अज्ञान लेते, स्वामी चुनर लेते स्वीकार कर देना मेरी माता। दोनों हाथ उठाओ, माता मचाना माता जगदम्बा भवानी मेरी माता। दोनों जिसका हाथ उठता है उसकी उन्नति होती है। माता जगदम्बा भवानी मेरी माता, मेरी माता मचाना माता जगदम्बा भवानी मेरी माता, मेरी माता। हे माता मैंने कहा राजराजेश्वरी की दीदी चतुर माता, हरिधरी पाटी माँ, 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 हरिधरी पाटी माँ। तेरू ऊँचो मंदिर छे माता, तेरू स्वाणु मंदिर छे माता, तेरू ऊँचो मंदिर छे माता, तेरू स्वाणु मंदिर छे माता। मचान थाला माँ मेरी माता, जगदम्बा माता मचान थाला माँ मेरी माता, मेरी माता मचाना माता जगदम्बा भवानी मेरी माता, मचाना माता। जिसका हाथ नहीं उठेगा उसके घर आज मेहमान आएगा पक्का। दोनों हाथ की सेवा करते हैं। मेरी माता मचाना माता जगदम्बा भवानी मेरी माता, मेरी माता मचाना माता जगदम्बा भवानी मेरी माता। और राजराजेश्वरी का मंदिर बड़ी बगीचे क्या ध्यान पौनी का ध्यान पौनी तेरू जैसे गान कदा तेरे सुमिरन कदा, तेरू जैसे गान कदा तेरे सुमिरन कदा, तेरा मंदिर माए मेरी माता मचाना माता जगदम्बा भवानी मेरी माता, हे राजराजेश्वरी मचारी सुनंदा पुत्री हे हरि नंदा जगदम्बा तेरी सदा ही जय माँ। मेरी माता मचाना माता जगदम्बा भवानी मेरी माता, मेरी माता मचाना माता जगदम्बा भवानी मेरी माता। उच्चधारू रनी माँ उच्चधारू मारनी, उच्चधारू मारनी माँ उच्चधारू मारनी। एक निस्वाणी लगती है माता, कनि भली दिखती है माता, निस्वाणी लगती है माता, कनि भली दिखती है माता। तेरा मंदिर मंडोली माता मचाना माता जगदम्बा भवानी मेरी माता, मेरी माता मचाना माता जगदम्बा भवानी मेरी माता, मेरी माता मचाना माता जगदम्बा भवानी। दोनों हाथ की सेवा करते हैं।
मध्याना माता जगदम्बा भवानी माता। राज खुशी रोला सिर पल चढ़ोला, राज खुशी रोला सिर पर चढ़ोला। दोनों हाथ और ऊंची आवाज में बोलो सब। राज खुशी रोला तेरी जा तेरा ओला, राज खुशी रोला तेरे का तेरा रोला। राज खुशी रोला तेरी जा तेरा ओला, राज खुशी रोला तेरे का तेरा रोला। तेरी जा तेरा ओला सिर पल चढ़ोला, तेरे जा तेरा रोला सिर पर चढ़ोला। माता भवानी मेरी जगदम्बा भवानी मेरी, माता भवानी मेरी जगदम्बा भवानी मेरी छतर चढ़ोला, मेरी माता जगदम्बा माता छतर चढ़ोला, मेरी माता, मेरी माता जगदम्बा माता चढ़ोला। मेरी माता ओ तेरी माता जगदम्बा माता छतर चढ़ोला, बाजू जगदम्बा माता छतर चढ़ोला, मेरी माता जधारू रेती माँ जधारू रेती, जदारू रेती जदारू रेती। कानी स्वामी लिखी दी है, कानी भली लिखी दी है माता तेरा मंदिर मडोली, मचाना माता तेरा मंदिर मडोली, तेरा माता मेरी माता मर्यादा माता जगदम्बा भवानी। मेरी माता मेरी माता जगदम्बा माता जगदम्बा भवानी, मेरी माता मेरी माता मर्यादा माता जगदम्बा भवानी। मेरी माता बोलिए दुर्गा मैया की जय। राज राजेश्वरी मैया की हर हर निर्माण हुआ। और ये जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये सब कौन करती है? माँ ही करती है। जो हम खींच के लाती है। इतनी बारिश आई थी, इतनी हो गई, बताओ जरा, बहुत बड़ी बात है। जिसने तुमको घर से उठा के लाया सीधे, तो कई ऐसे उठाती है, रोकड़ी से उठाती सीधे।